बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नई लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, जिसका हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसमें आज हमने जो है 2 टॉपिक डिस्कस करने हैं, जिसमें से सबसे पहला है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉरेटरी और सेकंड पे हमने डिस्कस करना है जी यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉरेटरी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है एक थ्योरी पेश की गई थी, जिसे हम लोग नाम देते हैं जी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की गई थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और इसी चैप्टर में जो है स्टार्ट पे हम लोग एक बार पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी। इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर। यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो तैयार कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर एक वाइटल फोर्स होती है। वाइटल वर्ड का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक बहुत ही अहम फोर्स होती है जो कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में मौजूद होती है। ठीक है, इस वाइटल फोर्स की वजह से जो है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग्स ही तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स में हमारे पास जो हैं प्लांट्स भी आ जाते हैं और हमारे पास आ जाते हैं जी एनिमल्स भी। ठीक है, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उनको लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। ये वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग था। ठीक है, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के ज़रिए तैयार होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें एक वाइटल फोर्स मौजूद होती है। ठीक है, तो ये तो थी वाइटल फोर्स थ्योरी, लेकिन ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं जी रिजेक्शन के बारे में। वाइटल फोर्स थ्योरी, तो अगर हम इसकी रिजेक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो हैं FM वॉहलर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अमोनियम सायानेट को यूज़ करते हुए यूरिया बनाया था। ठीक है, अमोनियम सायानेट को यूज़ करते हुए क्या बनाया था? यूरिया। अमोनियम सायानेट हमारे पास होता है जी NH4CNO। ठीक है, ये अमोनियम सायानेट है, इससे तैयार किया गया था यूरिया। ठीक है, यूरिया होता है NH2CONH2। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो यूरिया है ये हमारे पास है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी तो ये थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, लेकिन FM वॉहलर ने क्या किया कि लेबॉरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया। किससे? अमोनियम सायानेट से। ठीक है, तो जब इसने हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में तैयार किया तो उसके बाद जो है वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है अब मज़ीद कई तादाद में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉरेटरी में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर हम लोग जो है यूज़ करते हैं ड्रग्स के तौर पे भी। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन्स के तौर पे भी हम उसको यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स के अलावा जितने भी फ्लेवर्स होते हैं या फ्रेगरेंसेस होती हैं, ठीक है, इन तमाम चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं। ठीक है, और आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको लेबॉरेटरी में तैयार किया जाता है। तो ये तो हमारे पास जो है अब आज का हमारा जो है एक छोटा सा टॉपिक था सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉरेटरी, जिसमें हमने और वाइटल फोर्स थ्योरी की बात की और उसके बाद हमने इसकी रिजेक्शन की बात की। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब लेबॉरेटरी में भी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ये हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये लॉन्ग के तौर पे भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट के तौर पे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें यूजेस हमारे पास जो है पूछ लिए जाते हैं। तो यूजेस के लिहाज से देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूजेस एज फूड। फूड के तौर पे हम कैसे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी खुराक हम खाते हैं जिसमें हमारे पास जो है मिल्क आ जाता है, ठीक है, इसके अलावा उसमें एग आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जितने भी मीट है, वेजिटेबल्स हैं, यानी जो भी चीज़ें हम लोग जो हैं अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन तमाम में हमारे पास होते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा हमारे पास होते हैं जी इनमें प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास जो है विटामिन्स वगैरह होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो हैं किससे मिलके बनी हैं, ये तमाम हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये हमारे पास जो है इसका पहला यूज़ हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फूड के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि जो भी हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम मिल्क लेते हैं, एग लेते हैं, मीट, वेजिटेबल्स ईटीसी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किससे मिलके बनी होती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह से मिलके बनी होती हैं। और ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस में सेकंड आ जाता है यूजेस एज क्लोथिंग। क्लोथ्स बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं। वो कैसे कि हमारे पास जितने भी फाइबर्स हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे पास नेचुरल फाइबर भी हो सकते हैं या हमारे पास हो सकते हैं जी सिंथेटिक फाइबर भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी नेचुरल फाइबर भी हो सकते हैं और हमारे पास क्या हो सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर भी, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स में हमारे पास आ जाते हैं जी, इसमें आ जाता है कॉटन आ जाती है, इसके अलावा इसमें सिल्क आ जाता है, सिल्क के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें वूल आ जाता है, ठीक है। ये तमाम हमारे पास क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं, ठीक है। और हमारे पास जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स में हमारे पास आ जाता है जी नायलॉन, इसके अलावा डेक्रोन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और डेक्रोन के अलावा हमारे पास आ जाता है एक्राइलिक। तो ये हमारे पास जितने भी फाइबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल फाइबर्स हों या फिर सिंथेटिक फाइबर्स हों, ठीक है, ये तमाम हमारे पास होते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इन फाइबर्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लोथ्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इस लिहाज से ये हमारे पास सेकंड इसका यूज़ आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लोथिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थर्ड है इसका कि यूजेस एज हाउसेस। घरों को बनाने के लिए जी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वुड से हमारे पास जो है हम जानते हैं कि वुड जो है इसमें होता है जी सेलुलोस। वुड दरअसल हमारे पास क्या होती है, सेलुलोस होती है, ठीक है। और सेलुलोस जो है ये हमारे पास नेचुरली सिंथेसाइज्ड, ये हमारे पास है जी नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यानी ये वुड जो है ये हमारे पास दरअसल सेलुलोस होता है, जो कि एक नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। वुड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जितने भी हाउसेस बनाने के लिए भी, ठीक है। और इसके अलावा फर्नीचर बनाने के लिए भी हम वुड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से हाउसेस में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके थर्ड यूजेस थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाउसेस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका फोर्थ यूज़ आ जाता है यूजेस एज फ्यूल। फ्यूल के तौर पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे इस्तेमाल करते, तो जितने भी फ्यूल्स हैं
चाहे हम उसको जो है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यानी घरों में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करें, ठीक है, या फिर हम उसको ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनमें हम लोग जो है मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं कोल, इस्तेमाल कर लेते हैं हम पेट्रोलियम, इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं जी नेचुरल गैस को, ठीक है, यानी फ्यूल के तौर पर हम ये 3 चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। ये हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल के तौर पे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इनको हम फॉसल फ्यूल्स का नाम देते हैं और ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इस लिहाज से हम इनके 4th यूज़ की बात करें कि हम उनको फ्यूल के तौर पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस एज मेडिसिन, हमारा 5th यूज़ है यूजेस एज मेडिसिन। जितनी भी मेडिसिन्स हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, ठीक है, उनको बनाने के लिए भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन्स भी आ जाती हैं, इसमें ड्रग्स भी आ जाती हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जितनी भी ड्रग्स हैं, ठीक है, वो भी इसमें आ जाती हैं। तो इसमें हम लोग जैसे कि एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं जी एंटीबायोटिक्स की, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं, ये कौन सी ड्रग्स हैं, ठीक है, ये वो हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो कि इनहिबिट करती हैं। इनहिबिट का मतलब होता है रोक देना या किल करती हैं, ठीक है, इनहिबिट करती हैं या फिर किल करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि काज होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के, यानी जिनकी वजह से हमारे पास जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो उन डिजीज़ को, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलाते हैं, ठीक है, उनको या तो इनहिबिट कर देते हैं या फिर उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। उनको फिर हम लोग नाम देते हैं, उनके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनको नाम देते हैं एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारे पास जी हमारा 6th यूज़ है यूजेस एज रॉ मटेरियल के। रॉ मटेरियल के तौर पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग अगर देखें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम रबर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा पेपर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पेंट्स हो गए और हमारे पास जितनी भी इंक या ड्रग्स हो गई, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को बनाने के लिए भी हम लोग जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं। तो ये इसके यूजेस हो गए एज रॉ मटेरियल। तो हम लोगों ने आज जो है इसके सेकंड हमारे टॉपिक में देखा है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके कहाँ यूजेस हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम इसको फूड के तौर पे यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इसके अलावा क्लोथिंग में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाउसेस बनाने के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं, फ्यूल के तौर पर भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं, जितनी भी मेडिसिन्स हैं उसमें भी, और रॉ मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हमें कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।